स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, देवा स्तुति वंदनम, येशुदेवा स्तुति वंदनम, आत्मदेवा स्तुति वंदनम, आत्मदेवा स्तुति वंदनम। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। उस पिता की हम आराधना करते हुए कहे हालेलुया, हालेलुया, उस यीशु को हम निहारते हुए कहे हालेलुया, हालेलुया, उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति को इस वक्त हम अनुभव करते हुए कहे हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन इब्रानियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 16 में इस प्रकार कहता है, इसीलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिले और हम पर वह दया प्राप्त होने पाए जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, कितनी सुंदर बात प्रभु अपने वचन में कहता है। वह कहता है कि जो भरोसे के साथ उसके सिंहासन के पास उसकी उपस्थिति में आता है तो उसे वह दया, वह कृपा प्राप्त होगी जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जो हमारी सहायता करेगी, हमारी जो भी कमियां हैं, जो भी हमारी त्रुटियां हैं, उसमें हमारी सहायता करेगा। हाथों को उठाते हुए कहे हालेलुया, 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 हालेलुया। उस भरोसे के साथ हम कहे हालेलुया, हालेलुया। उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हुए कहे हालेलुया, हालेलुया। जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी मदद करता है उसे कहे हम हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम किसी से अपना रिश्ता जोड़ते हैं, चाहे वह माँ बाप हो, भाई बहन हो, मित्र हो, प्रेमी प्रेमिका हो, या कोई भी हमारे करीबी लोग हो, या फिर कोई नए रिश्ते हो, तो हम क्या करते हैं? शुरू शुरू में हम उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं, धीरे धीरे हम उनसे खुलने लगते हैं। जितनी बार हम उनसे बात करते हैं उतनी बार हमारा रिश्ता उनके साथ गहरा होता जाता है। प्यारे मित्रों, एक बहुत ही महान गुरु, आध्यात्मिक गुरु टोमी डेमेलो फादर, वे अपनी किताब साधना में एक बहुत अच्छी बात करते हैं। वे कहते हैं, इन्वेस्ट योर टाइम इन प्रेयर। हाँ मित्रों, इन्वेस्ट योर टाइम इन प्रेयर कहने का मतलब है कि अगर प्रभु से रिश्ता जोड़ना है तो हमें इन्वेस्ट करना है। उसी तरह हम कोई भी रिश्ता होता है तो हम उसमें भी बहुत इन्वेस्ट करते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी है तो उसमें भी हम इन्वेस्ट करते हैं। कहने का तात्पर्य है प्यारे भाई और बहनों कि अगर हमें प्रभु से अपना रिश्ता जोड़ना है, उसे और गहरा करना है, तो हमें अपना टाइम उसे देना है, इन्वेस्ट करना है। मित्रों, आइए आज जब हम इस वक्त प्रभु की उपस्थिति में हैं तो हम अपना समय प्रभु को पूर्ण रूप से दे दें। किसी भी तरह की बात जो हमें इस वक्त सता रही है उसे हम एक तरफ रख दें। अपने दिमाग में कुछ भी ऐसी बात चल रही है या मन में ऐसी कोई बात चल रही है तो उसे हम एक तरफ रखते हुए प्रभु की ओर देखें। प्रभु से कहे कि प्रभु, आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट टाइम इन यू एंड विथ यू। इसी भाव के साथ हम प्रभु की इस वक्त आराधना करें, स्तुति करें, जैसे कि प्रभु
कहता है कि तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। जब भी तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। इसी भरोसे के साथ जिस तरह से हम अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं, प्रभु के पास आए और अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु को दे दे, ताकि प्रभु हमारे जीवन का कंट्रोल लेने पाए, हमारी इंद्रियों पर उसका कंट्रोल होने पाए, ये प्रेज एंड वर्शिप पर उसका कंट्रोल होने पाए। पवित्र आत्मा हमें घेर ले। आइए विश्वासियों, इस गीत के द्वारा हम प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हो तेरी स्तुति और आराधना। पूरे भक्ति भाव से, पूरे आदर और महिमा के साथ उस प्रभु को हम पुकारें। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। हाँ यीशु, महिमा से तेरी तू इस जगह को हाँ यीशु, भर, जो भी तू चाहे जो तू भी यहाँ पे कर। चाहे तेरी आत्मा हमें विद्यमान होने पाए। हालेलुया, तेरी स्तुति हो प्रभु जी। अपने हाथ को उठाते हुए प्रभु की हम स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी उपस्थिति को इस वक्त हम मानते हुए उसकी प्रार्थना करते रहे, उसकी स्तुति करते रहे। हाँ यीशु, हालेलुया, हालेलुया। फिर से गाए। हालेलुया, हाँ यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पूरे मन से, पूरे दिल से, अपनी पूरी आवाज से उसे हम पुकारे। जिस तरह से दानियल का ग्रंथ अध्याय 9 उसके पद संख्या 23 में प्रभु का वचन कहता है कि एक स्वर्गदूत दानियल के पास आता है और कहता है कि जब से तुमने प्रार्थना करना प्रारंभ किया है, उसी समय मुझे आदेश मिला था कि मैं तुम्हारे पास आऊं, और तुम उसी समय प्रभु की दृष्टि में प्रिय हो गए। ना केवल प्रिय हो गए परंतु अति प्रिय हो गए। यानी दानियल की प्रार्थना के आरंभ होते ही वह प्रभु की दृष्टि में आ जाता है, प्रभु की नजर में आ जाता है। प्यारे मित्रों, हम भी इस वक्त जब प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेज एंड वर्शिप में हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, तो हम पूर्ण रूप से अपने आप को जब दे रहे हैं तो प्रभु की नजर हम पर जरूर पड़ रही है। जिस तरह से बैंक में जब हम थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसका इंटरेस्ट सहित हमें वापस मिलता है, उसी तरह से जब हम थोड़ा समय प्रभु को धीरे धीरे देने लगते हैं तो वही समय हमें बहुत आनंद देता है। प्रभु की उपस्थिति में हमें बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा आनंद जो दुनिया में कहीं हमें नहीं मिलेगा, ऐसी शांति जो हमें कहीं नहीं मिलेगी, और वही चीज़ हमें 100 गुना फल वापस लौटाता है। आइए मित्रों, हम उस प्रभु से संलग्न होकर इस वक्त फिर से प्रभु की हम स्तुति करें। इस गीत के द्वारा प्रभु की उपस्थिति में हम आए। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। हाँ प्रभु जी, ये तेरी दया है, तेरी करुणा है प्रभु जी, मुझे बचाता है। यस लॉर्ड, जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाथों को उठाते हुए हालेलुया एक साथ हम गाएं। हाँ यीशु, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर से गाएं जोर से, लगातार प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया।
पवित्र आत्मा तेरी स्तुति हो, हालेलुया तेरी स्तुति हो, हालेलुया 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 हालेलुया, तेरी महिमा हो, तेरी जय जयकार हो प्रभु जी। तेरी उपस्थिति इस वक्त हमारे बीच में, धन्यवाद प्रभु जी। तेरी आत्मा हमें इस वक्त घेरे हुए है, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू जीसस, तेरे उस भरोसे के लिए धन्यवाद प्रभु जी। तेरी दया के लिए हम धन्यवाद देते, तेरी कृपाओं के लिए धन्यवाद देते, हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करने के लिए प्रभु जी तुझे धन्यवाद प्रभु जी। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हमारी प्रेज एंड वर्शिप को लीड करने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हमें यह मौका देने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। स्तुति हो यीशु 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 यीशु, तेरी आराधना 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 आराधना। लगातार प्रभु की स्तुति करे स्तुति करे स्तुति करे, आराधना करे। हालेलुया हालेलुया। फिर से हम गाएं हालेलुया 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 हालेलुया। आइए प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, आज हम मनन चिंतन करें संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पवित्र वचन 1 से लेकर 9 तक। इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वे स्वयं जाने वाले थे वहां 2-2 करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं। तुम न थैली न झोली और न जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहां कोई शांति के योग्य होगा तो उस पर तुम्हारी शांति ठहरेगी, नहीं तो वो तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और उनके पास जो हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते न रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत करते हैं तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहां के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, आज कैथोलिक कलीसिया संत तिमोथी और तीतुस का पर्व मनाती है और इसलिए आज का सुसमाचार हमें मिशन के बारे में बतलाते हैं, क्योंकि ये दोनों मिशनरी थे जिन्होंने संत पौलुस के साथ मिशनरी काम किया, सुसमाचार का प्रचार किया और संत पौलुस ने उनके नाम पर पत्र भी लिखे। हर एक व्यक्ति जिसने बपतिस्मा ग्रहण किया है, जिसने बपतिस्मा के द्वारा ख्रिस्तीय विश्वास को अपनाया है, उसने अपने कांधों पे इस जिम्मेदारी को भी लिया है। कौन सी जिम्मेदारी? सुसमाचार के प्रचार की जिम्मेदारी। ये सिर्फ मेरा काम नहीं है, ये सिर्फ आत्मदर्शन का काम नहीं है, ये सिर्फ किसी सिस्टर का काम नहीं है, ये सिर्फ किसी बिशप का काम नहीं है, ये आपका काम है, ये आपका काम भी है। और जब प्रभु 72 लोगों को नियुक्त करते हैं तो उन्हें 2-2 करके ये कहते हुए भेजते हैं, फसल तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब के सब ईश्वर के राज्य की फसल हैं। वो सारी आत्माएं ईश्वर की हैं, वो सारे लोग प्रभु के लोग हैं। फिर वो चाहे किसी भी जाति के क्यों ना हो, वो चाहे किसी भी धर्म के क्यों ना हो, वे चाहे किसी भी रंग के क्यों ना हो, किसी भी भाषा को बोलने वाले क्यों ना हो, सब ईश्वर की संतान है और सब ईश्वर के हैं, क्योंकि ईश्वर तो एक ही है, प्रभु तो एक ही है
और हम सब उस प्रभु की संतान हैं। और वो प्रभु चाहता है प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, अपनी सारी संतानों को अपने पास फिर से एकत्र कर लेना, क्योंकि सब कोई अलग अलग मार्गों में भटक गए हैं। सब कोई इधर उधर विभिन्न प्रकार की भ्रांत धारणाओं में, भ्रमित करने वाली शिक्षाओं में उलझे हुए हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो लोगों को अपनी गलत शिक्षाओं में उलझाए हुए हैं। तो प्रभु कहते हैं फसल बहुत सारी है, लेकिन उसको बटोरने वाले, उसको लूटने वाले मजदूर कम हैं। ऐसे मजदूरों की कमी है जो इस फसल को बटोर करके सही बखारों में लेकर के आए। स्वर्ग के राज्य के उन बखारों में इन सारी आत्माओं को बटोर कर लाने वाले मजदूरों की कमी है। प्यारे भाई प्यारी बहन, आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? आप अपनी जवाबदेही कैसे निभा रहे हैं? ईश्वर के राज्य के लिए आत्माओं को बटोरने की जो जवाबदेही आपके कंधों पर है, आप उसका निर्वहन कैसे कर रहे हैं? प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, प्रभु बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। प्रभु कहते हैं फसल बहुत है, मजदूर थोड़े हैं, इसलिए क्या करना है? फसल के स्वामी से विनती करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। यदि आप एक पुरोहित नहीं बन पा रहे हैं, यदि आप एक प्रचारक नहीं बन पा रहे हैं, यदि आप एक पास्टर नहीं बन पा रहे हैं, यदि आप एक स्वतंत्र रूप से प्रीचिंग करने वाले एक प्रचारक नहीं बन पा रहे हैं, एक प्रवचक नहीं बन पा रहे हैं, आपको क्या करना है? फसल के स्वामी से विनती करो। कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं, अपने घरों में बैठकर फसल के स्वामी से विनती कर सकते हैं कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। मजदूरों को वो भेजेगा, वो मालिक भेजेगा। उस मालिक से विनती कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। बुलाहट के लिए प्रार्थना कीजिए, एक अच्छे पासवान की बुलाहट की प्रार्थना कीजिए, एक अच्छे प्रवचक के बुलाहट की प्रार्थना कीजिए, एक सच्चे और अच्छे पुरोहित की बुलाहट के लिए प्रार्थना कीजिए, एक सच्ची और अच्छी धर्म बहन के लिए बुलाहट के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु ये कार्य करेगा। हमें दुआ करनी है, प्रभु चुनेगा। इसलिए संत यूहन्ना 15:16 में वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। प्रभु चुनते हैं, प्रभु भेजते हैं फल उत्पन्न करने के लिए और बना रहने वाला फल। प्यारे विश्वासियों, आज ही हम इस काम को प्रारंभ करें, इस कार्य को हम आज ही शुरू करें। दुआ करें, बुलाहट के लिए प्रार्थना करें। आपके घरों से नहीं तो कहीं किसी भी दुनिया के किसी भी कोने से, लेकिन बुलाहट हो। नई पीढ़ी की बुलाहट के लिए प्रार्थना करें, बच्चों की बुलाहट के लिए प्रार्थना करें, नौजवानों की बुलाहट के लिए प्रार्थना करें कि उनके हृदय में प्रभु वो बुलाहट का बीज बोए, जहां से उनको प्रेरणा मिले कि नहीं, मुझे प्रभु का काम करना है, मुझे आत्माओं की फसल बटोरनी है। प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों, आज की परिस्थिति में फसल और भी अधिक बढ़ रही है और मजदूर और भी कम होते जा रहे हैं। मजदूरों की संख्या सिकुड़ती जा रही है और फसल बढ़ती ही जा रही है। फसल के स्वामी से विनती करें, न केवल फसल के स्वामी से विनती करें, जो पारिवारिक लोग हैं अपने बच्चों को मजदूर बनाएं, अपने बच्चों को ईश्वर के राज्य के मजदूर बनाएं, ईश्वर की दाग भारी में भेजें, प्रभु का कार्य करने के लिए भेजें, संत तीतुस और तिमोथी की तरह। हे प्रभु, हमारी आज की युवा पीढ़ी को अपने कार्यों के लिए तू चुन, प्रेरित कर, अगुवाई कर। आमीन।
मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। रोग के समय में चंगाई बनो, अकेले जीवन में साथी बनो। रोग के समय में चंगाई बनो, अकेले जीवन में साथी बनो। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे साथ ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम भी पेतरुस के समान प्रभु यीशु से कहें, प्रभु किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन है, आपके ही चरणों में शांति है, आपके ही चरणों में सुख है। हम पवित्र बाइबल में देखते हैं, निर्गमन ग्रंथ में अध्याय 33 वचन संख्या 11 में जिस तरह एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है, उसी तरह प्रभु मूसा से बात करता था। हम पवित्र बाइबल में देखते हैं, मूसा ने प्रभु से कहा, तूने मुझे इन लोगों को आगे ले जाने की आज्ञा दी है। आज्ञा तो दी, पर मुझे नहीं बताया कि तू मेरे साथ किसको भेजेगा। तूने मुझसे कहा कि मैंने तुमको चुना और तुम मेरे कृपा पात्र हो। यदि मैं सचमुच तेरा कृपा पात्र हूँ तो मुझे अपना मार्ग दिखा, जिससे मैं तुझे जान सकूं और तेरा कृपा पात्र बन सकूं। यह भी ध्यान रख कि ये लोग तेरी ही प्रजा हैं। तब प्रभु मूसा से कहता है, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? तो मूसा प्रभु को उत्तर देता है, यदि तू स्वयं हमारे साथ नहीं चलता तो अच्छा हो कि हमें भी यहाँ से आगे जाने की आज्ञा ना दे। कहें हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, कितना सुंदर वचन है। इस वचन के द्वारा हम भी प्रभु से कहें, प्रभु आज तू मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ नहीं रहता है, मेरे साथ नहीं चलता है, तो मुझे भी इस जीवन में आगे बढ़ने की अनुमति मत दे। प्रार्थना करें, हमारे सुख की घड़ी में, इस दुख की घड़ी में, इस बीमारी के समय में प्रार्थना करें। प्रभु कहता है, मैं तुम दुखियों से दूर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे रोगों से दूर नहीं हूँ, मैं तुम्हें सांत्वना देने के लिए तुम्हारे पास ही हूँ। प्रभु कहता है संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 वचन संख्या 20 में, देखो मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु सदा हमारे साथ है। आइए हमारे सारी दुर्बलताओं को दूर करने वाले प्रभु को अपने आप को समर्पित करें। यह सुंदर अवसर है प्यारे भाई और बहनों। हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारी दुर्बलताएं, हमारे शरीर के सारे रोग, हमारे शरीर की बीमारियां, हमारी शारीरिक चिंताएं, दुख और निराशाएं, प्रभु कहता है मैं तुम्हारे लिए की योजनाएं जानता हूं, आशा मैं भविष्य की योजनाएं। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे लिए चिंता करता हूं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। इसलिए आइए अपने दोनों हाथों को खोलिए, अपने दोनों हाथों में अपने आप को पकड़े, अपने सुख, अपने दुख, अपनी आशा, निराशा, रोग और बीमारियों को। प्यारे प्रभु जी, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं इस समय विजय लकड़ा को अर्पित करते हुए, जो माउथ कैंसर से पीड़ित है, अपने शरीर पर जो कोड़ों का मार के द्वारा जो घाव उत्पन्न हुए थे, उन घावों के द्वारा, उन घावों में हम विजय लकड़ा को चढ़ाते हैं। उसके माउथ के कैंसर को उन घावों के द्वारा बहने के लिए लहू के द्वारा धोकर शुद्ध कर दे। जितने भी कैंसर रोगी इस समय कैंसर के रोग से तड़प रहे हैं, पीड़ा में हैं, प्यारे प्रभु जी, लास्ट स्टेज में है कैंसर के, प्यारे प्रभु जी, उन सभी कैंसर रोगियों को अपने पवित्र घावों से बहने के लिए लहू के द्वारा धो दे। हम प्रार्थना करते हैं अनुग्रह की स्पोता को अर्पित करते हुए, प्रत्येक टोप्पो को अर्पित करते हुए, इनके जीवन के सारे बंधन को, विशेष रूप से नशा के बंधन को तोड़ दे और नशा को त्यागने की इच्छा शक्ति इनके मन में भर, प्यारे प्रभु जी। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। मनोजिक्का को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। लीवर के रोग से पीड़ित है, किडनी के रोग से पीड़ित है, शुगर के रोग से पीड़ित है और अन्य शारीरिक बीमारियों से इसका शरीर घिरा हुआ है, प्यारे प्रभु जी। उसके शरीर को तेरे पवित्र चरणों पर चढ़ाते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं, इसके समान उन सभी लीवर, किडनी और शुगर और बीपी के
पेशेंट से प्यारे प्रभु जी उन सभी को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते, अंश बेले को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते। प्यारे प्रभु जी उसे एक अच्छी कॉलेज में दाखिला मिल जाए, तू अपने आशीष से उसके जीवन से वो भर दे प्यारे प्रभु जी। जितने भी भाई बहनें बच्चे जो पढ़ाई में अच्छे हैं प्यारे प्रभु जी, लेकिन उनकी इच्छा अनुरूप उन्हें नौकरी और उनके आगे बढ़ने के लिए रास्ता नहीं दिख रहा है प्यारे प्रभु जी, उनके जीवन के दरवाजों को खोलते हुए अपने प्रेम से भर दे, उनके लिए अपनी महिमा प्रकट कर दे प्यारे प्रभु जी। इन सभी अर्जियों को समर्पित करते हुए हम कहते हुए प्रार्थना करते हैं, हालेलुया 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 हालेलुया। दुख के समय में माँ बनो, संकट के समय में पिता बनो। दुख के समय में माँ बनो, संकट के समय में पिता बनो। पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु से कहें, प्रभु हम तेरे बिना कहाँ जाएं? तेरे ही चरणों में अनंत जीवन है। तेरे बिना हमारा जीवन अधूरा है, हमारा परिवार का संचालन नहीं हो सकता है, हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में। प्यारे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। राजा दाऊद कहते हैं, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम्हें कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। प्यारे प्रभु जी हम तेरी ओर अपनी दृष्टि लगाए देख रहे, बड़ी आशा के साथ, विश्वास के साथ। तू ही कहता है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 वचन संख्या 19 में, मैं दुखियों से दूर नहीं हूं, जिनका मन टूट गया है मैं उन्हें संभालता हूं। संभालने के लिए आने वाले प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस समय जितने भी दुखियारी, रोग बीमारी से पीड़ित भाई बहनें, परिवार है इस नित्य आराधना में जुड़े, आज उनके लिए इस समय हम तेरे नाम लेकर प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी तूने ही कहा था मूसा से, तुमने अभी जिस बात के लिए प्रार्थना की है वही मैं करूंगा, क्योंकि तुम मेरे कृपा पात्र हो और मैंने तुमको चुना है। तूने चुना है प्यारे प्रभु जी, तूने बुलाया है, इसलिए इस संचार माध्यम के द्वारा वही व्यक्ति तेरे साथ जुड़ा हुआ है, वह चाहे विश्वासी या अविश्वासी, तूने उसे बुलाया है प्यारे प्रभु जी कि तू उसके जीवन में चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करेगा, उसके दुखों में सम्मिलित होगा, उसके रोगों में सहभागी बनेगा, उसकी समस्याओं को तू समाधान करेगा। प्यारे प्रभु जी उसके परिवार का तू मालिक और राजा बनेगा। प्यारे प्रभु जी तूने उसे बुलाया है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी प्रतीक मंजुला कुल्लू को अर्पित करते हुए परीक्षा में सफलता के लिए तेरी ओर देख रहे हैं। प्यारे प्रभु जी उन्होंने जो योजना बनाया उस योजना में तुझे बुलाते हैं, उस योजना में उन्हें सफलता प्रदान कर और अपनी आशीष उनके जीवन को, घर को, परिवार को भर दे। हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं विनय कुल्लू को अर्पित करते हुए प्रभु जी अपनी पवित्र इच्छा के अनुरूप उन्हें अपने सामर्थ्य से भरने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे प्रभु जी अपनी इच्छा अनुरूप उसे नौकरी की आशीष प्रदान कर, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं केविन को समर्पित करते हुए, करण को अर्पित करते हुए, पुनीता को अर्पित करते हुए, महेश मकवान को अर्पित करते हुए। प्यारे प्रभु जी पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक प्रदान कर और पवित्र आत्मा के द्वारा आध्यात्मिक उन्नति में बढ़ने के लिए उन्हें सहायता प्रदान कर। प्यारे प्रभु जी जितने भी परिवार हैं, भाई और बहनें जो विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं आध्यात्मिक उन्नति के लिए, पवित्र आत्मा के विशेष अभिषेक के लिए इस समय हम प्रार्थना करते। प्यारे प्रभु जी क्या तूने नहीं कहा मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा? वही सहायक, वही पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए जितने भी भाई बहनें, युवक युवतियां, माताएं पिताएं आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करें, अपने आत्मा के अभिषेक से उन्हें भर, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं तू संत को अर्पित करते हुए बुखार से तड़प रहा है प्रभु जी उसकी पूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सुमिता को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, उसके शरीर के सारे दर्द, विशेष रूप से पेट के दर्द को तुझे चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं।
हे प्यारे प्रभु, ईसाया नबी कहते हैं उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए। अपने घावों के द्वारा जितने भी रोगी भाई बहन इस समय संचार माध्यम के द्वारा जुड़े हुए हैं, वो विश्वासी हो अविश्वासी हो, अपने शरीर के घावों को लेकर जुड़े हुए हैं। प्यारे प्रभु जी, अपने पवित्र घावों के द्वारा उनके घावों को भरते, उनके रोगों की बीमारियों को अपने ऊपर लेते, उनकी सारी दुर्बलताओं को दूर करते, उन्हें चंगाई प्रदान करने के लिए तेरी स्तुति आराधना और करते हुए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा।